बच्चों आज मैं आपके लिए तत्सम उपसर्ग लेकर आई हूँ। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं और आगत देशज विदेशज सीखे थे। और आज मैं आपके लिए तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत या फिर विदेशज उपसर्ग लेकर आई हूँ। उनका योग कैसे होता है, उनको हम मूल शब्द में कैसे जोड़ेंगे, उनके अर्थ को कैसे समझना है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए आपकी क्लास के लिए। आज की क्लास शुरू होती है अरुणा कालिया के साथ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर जरूर जाओ, ऑल को टच करो और साथ में छोटा सा एक कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि मेरा मनोबल उसी से बढ़ता है। आपका जो कमेंट होता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उपसर्गों द्वारा शब्द निर्माण। यहाँ शब्द निर्माण होंगे किससे? उपसर्गों द्वारा। तो उपसर्गों द्वारा कैसे होता है शब्द निर्माण? जैसे यहाँ पे मैंने तत्सम उपसर्ग लिख दिए हैं, और शब्द निर्माण करने से पहले जरूरी है कि उपसर्ग के अर्थ को समझ लें। इसके अर्थ को समझ लेंगे तो हम जो शब्द बनाएंगे इनके अनुरूप ही पूरे शब्द का अर्थ बदलेगा। भले ही मूल शब्द का अर्थ जो भी हो, लेकिन ये लगने से, उपसर्ग लगने से पूरा ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। वो कैसे, आज हम देखते हैं। ये है अति। अति का मतलब होता है अधिक। अगर ये किसी उपसर्ग में, ये किसी शब्द में लग जाए, जैसे पहले से अधिक है, अधिक में अति लग गया तो अत्यधिक हो गया, यानी अधिक से भी अधिक, यानी बहुत अधिक। तो इस तरह से शब्द बदल जाएगा अधिक। दूसरा है अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर। ऊपर से मतलब है कि एक पदान ऊपर, यानी कि एक पदवी ऊपर। जब किसी शब्द में अधि लग जाता है, जैसे अधिकार हो गया, है ना, अधिकारी शब्द हो गया, तो इस तरह से अधि लगने से शब्द का अर्थ बदल गया। अभी। तीसरा है अभी। अभी का मतलब है और, सामने, यानी किसी की ओर जाना। जैसे हम टू, इंग्लिश में टू लगाते हैं, गोइंग टू स्कूल, तो इस तरह से और का मतलब किसी और जाना या फिर सामने। इसका अर्थ बनेगा सामने या फिर और। अगर हम अभी किसी शब्द में लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? अभी योग, इस तरह से शब्द बन जाएगा। तो जब हम शब्द बनाएंगे तब हम इसके ऊपर और विस्तार से बात करेंगे। अभी हम इनके अर्थ की ओर बात करते हैं। तो अगला है अब। अब का मतलब होता है हीन और अभाव। इस तरह से आ है। आ का मतलब होता है सहित या तक, जैसे आ जन्म, जन्म तक, आ मरण, मृत्यु तक। तो यहाँ पे अगला है परा। परा का मतलब होता है विपरीत या फिर अनादर, जैसे कि पराजय हो गया। ऐसे परि। परि का मतलब होता है चारों ओर, जैसे पर्यावरण हो गया। प्र का मतलब होता है आगे या अधिक, जैसे प्रवीण। आगे है प्रति। प्रति का मतलब होता है की ओर या फिर सामने, ये अभी की जैसे ही प्रति या की ओर या फिर सामने, जैसे प्रतिक्रिया, प्रतिद्वंद्वी, है ना। इसी तरह से आगे है वी। वी का मतलब होता है भिन्न या फिर विशेष। वी का मतलब भिन्न, यानी कि थोड़ा हटकर, यानी औरों से थोड़ा अलग। एक होता है ना भिन्न का मतलब भीड़ में से अपनी अलग पहचान बनाने वाला कोई अलग है, तो वो भिन्न हो गया, यानी वो वी। वी से विशेषता लिए हुए जो शब्द होता है, वो जब किसी और मूल शब्द में लग जाएगा तो उसमें भी विशेषता प्रकट करेगा। जैसे कि विजय शब्द हो गया ना, जय में वी लग गया, विजय हो गया। इस तरह से आगे है सम। सम का मतलब होता है समान या फिर शब्द में पूर्णता प्रकट करने वाला भाव लेकर आता है, या फिर सम का मतलब साथ भी हो सकता है। तो जिस शब्द में ये सम लग जाएगा तो उसमें ये भाव, ये वाले अर्थ उसमें उसके साथ लगकर मूल शब्द का भी अर्थ उसके अनुसार बदल जाएगा। आगे देखो सु। सु का मतलब होता है अच्छा, यानी कि सकारात्मक अर्थ लेकर आता है सु। सु जिसमें लग जाता है, जैसे कि पुत्र में सु लग गया तो सुपुत्र, अच्छा पुत्र हो गया। अब आगे देखिए तद्भव। तद्भव उपसर्ग क्या कहते हैं? तद्भव उपसर्ग, जैसे कि ये उन है, उन का मतलब होता है एक कम। एक कम, यानी कि आपने गिनती में देखा होगा
कि जैसे 20 है, 20 से एक कम पीछे आ जाए तो 19 होता है ना। 30 से एक कम पीछे आ जाए तो 29 हो जाता है। तो उन का मतलब होता है एक कम, एक कदम पीछे। तो वही वाला उन है ये, 29, 49, इस तरह से। तो औ का मतलब होता है हीन या बिना, औ जिसमें लग जाए। नी का मतलब भी रहित या बिना होता है, जैसे निरपराध, निर्दोष, इस तरह से लग जाता है। और पर का मतलब होता है दूसरी पीढ़ी, जैसे पर दादा, पर नाना, इस तरह से पर लग जाता है तो दूसरी पीढ़ी बन जाती है। अध का मतलब होता है आधा, आधा यानी जैसे अध पका, है ना, या फिर अध मरा। तो इस तरह से दू का मतलब होता है कम या फिर विपरीत। भर, भर का मतलब होता है भरा हुआ। चौ का मतलब है चार, चार गिनती वाला चार लग जाता है। तो जैसे राहें हैं तो उसमें चौ लग गया तो चौराहा, यानी चार राहें बन गया। ऐसे ही अ और अन, ये दो अलग अलग हैं उपसर्ग, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। आ का मतलब भी अभाव है या फिर बिना है, और अन का मतलब भी अभाव या फिर बिना होता है। तो जिसमें ये लग जाते हैं तो वैसे ही भाव हो जाता है। जैसे भाव में अ लगा, भाव, भाव के बिना, अभाव नहीं जिसमें। तो इस तरह से ये हमारे तद्भव उपसर्ग हो गए, ये तत्सम उपसर्ग हो गए। अब यहाँ पर आ जाते हैं आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग का मतलब होता है जिसे हम विदेशज उपसर्ग भी कह सकते हैं, जो कि हमारे देश से नहीं, बाहर से आए हैं, दूसरी भाषा, दूसरे देशों से। जैसे तुर्की से आया कोई शब्द आया, कोई पुर्तगाल से आया है, कोई इंग्लिश शब्द आया। इस तरह से जो शब्द हमारी आकर हमारी भाषा में शामिल हो जाते हैं, वो एक तो होते हैं देशज और एक होते हैं विदेशज। विदेशज यानी जो बाहर से आए, विदेशज। विदेशज शब्द आकर हमारी भाषा में सम्मिलित हो गए और हमारे भाषा ने उसे स्वीकार कर लिया है। तो वो वाले उपसर्ग ये है, इस तरह से है। ब का मतलब के साथ या फिर से आ जाता है, जैसे बनाम शब्द आ गया। ऐसे ही बा आ जाता है, बा का मतलब भी साथ होता है, जैसे बाइज्जत। इस तरह से बे का मतलब होता है बिना, जैसे बेइज्जती। बुध का मतलब होता है बुरा। खुश का मतलब होता है अच्छा, जैसे कि खुशकिस्मत। ऐसे ही कम का मतलब होता है थोड़ा, जैसे कम उम्र, है ना, कम। और बहुत सारे शब्द होंगे इस तरह से। तो कम का मतलब होता है थोड़ा, जैसे कमजोर भी कह सकते हैं। ऐसे ही गैर, गैर का मतलब होता है भिन्न या फिर अलग, जैसे गैर जिम्मेदार होना। इस तरह से दर का मतलब होता है में, जैसे दरमियान, है ना, दरअसल बोलते हैं जब शब्द। तो दर का मतलब में। ना का मतलब कमी, ला का मतलब नहीं या फिर कमी, जैसे ला इलाज शब्द होता है, तो ला का मतलब कमी या फिर नहीं। इसी तरह से सर, सर का मतलब होता है किसी को मुख्य रूप से किसी को पदवी देना या फिर खिताब देना या फिर सम्मान देना। जैसे सरताज बोल देते हैं, सरताज। तो ताज के साथ सर लगा के किसी को सरताज बना दिया, यानी कि किसी को बहुत सम्मान दिया, तो सर लग जाता है उसमें मुख्य। हम का मतलब होता है बराबर, जैसे हम उम्र, हम राह, हम राही, इस तरह से आ जाता है। हम शक्ल, जैसे बराबर का आ जाता है। ऐसी एन शब्द है, एन का मतलब होता है ठीक समय पर, एन वक्त पर ये काम हो जाना। तो एन मौके पर कह सकते हैं, एन टाइम पर, एन समय पर कह सकते हैं। तो एन का मतलब होता है मौके पर या ठीक उसी समय, है ना। तो इस तरह से हमने ये आगत, तद्भव और तत्सम उपसर्ग देखे। और इनको अब हम जब मूल शब्द के साथ लगाकर देखेंगे तब हम देखते हैं कि उसका अर्थ किस तरह से बदल जाता है। तो ये भी अगर हम देखेंगे, ये अगर आज मैंने वीडियो बनाया इसके साथ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ इसके लिए अलग नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके साथ शब्द लगाकर आपको बताऊंगी कि मूल शब्द लगकर ये वाले उपसर्ग कैसे अपना अर्थ बदल देते हैं। तो आज का वीडियो यही रखते हुए कल तक की विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय।